मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। गौनिका, क्या कोई ताजा जानकारी, नई जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई मिल पा रही है? कितने पैसेंजर्स थे, कितनी संख्या थी, कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, पैसेंजर्स की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ रेलवे का फोकस इसी बात पर है कि राहत और बचाव कार्य सबसे पहले हो, और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को वहां पर भेजा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले एनडीआरएफ जो रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंचती है, क्योंकि जब ऐसे कोचेस डीरेल होते हैं प्राची, तब सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जो कोचेस जिसमें से यात्रियों को निकाला नहीं जा पा रहा है, उनको गैस कटर की मदद से काटा जाए। और यही वजह है कि गैस कटर वहां पर लाए गए हैं, और उन गैस कटर की मदद से जो लोहे के क्यूबिक बने हुए कोचेस है, बहुत मजबूत कोचेस होते हैं, उनको सबसे पहले काटकर उन यात्रियों को निकाला जाएगा, या फिर जो कैजुअलिटी हुई है, जिनकी डेड बॉडीज इस वक्त अंदर है, उनको निकाला जाएगा। क्योंकि 3 कोचेस सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, उसमें 2 कोचेस ऐसे हैं जो डीरेल हो गए हैं, और 1 कोच ऐसा है जो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर हवा में लटका हुआ, अभी भी हवा में खड़ा है। उसको अब क्रेन वहां पर लाई जाएगी, क्रेन की मदद से उस कोच को भी नीचे उतारा जाएगा। हालांकि वो कोच जो फिलहाल देखने में लग रहा है वो पार्सल कोच लग रहा है। ऐसे में पार्सल कोच में क्या कोई था या सिर्फ पार्सल थे, इसकी अभी पूरी तरीके से जांच होगी वहां पर जो टीम पहुंची है। साथ ही साथ रेल मंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है, उनकी तरफ से भी ऑफिशियल इस पूरे मामले पर दुख जताया गया। साथ ही साथ वो पूरी निगरानी इस पर रख रहे हैं, और लगातार वहां जो जानकारी मिल रही है रेलवे की तरफ से, जो ऑफिशियल आंकड़ा फिलहाल दिया गया था वो 2 का दिया गया था, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो डीरेल हुए कोच हैं उसमें अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, उनको अभी निकालने का काम जारी है। जो इंजरीज हुई है वो कितनी ज्यादा गंभीर हुई है, और इसके अलावा सिर्फ 3 कोचेस में जो यात्री है वही इम्पैक्ट नहीं हुए, बल्कि बाकी की जो आगे के कोचेस हैं उसमें भी यात्री इम्पैक्ट हुए हैं। उसमें भी, क्योंकि ये रेयर कोलिजन है, पीछे से हिट हुआ है उस ट्रेन को, ऐसे में जो यात्री आगे के कोचेस में बैठे हैं उनको भी जाहिर तौर पर चोटें लगी होंगी, कोई आगे की तरफ पुश हुआ होगा। ऐसे में किसी ना किसी को चोट जरूर इस पूरे मामले में लगी होगी जो आगे के कोचेस में यात्री बैठे हैं। हालांकि पीछे के जो कोचेस दिखाई दे रहे हैं जो डीरेल हुए, वो जर्नल कोचेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन जो एसी कोचेस रहते हैं उनमें कांच तोड़कर निकाला जा सकता है, लेकिन जो पीछे जर्नल कोचेस रहते हैं उनमें गैस कटर की मदद से उनको काटना पड़ता है, और यही वजह है कि काम में थोड़ा सा ठीक है गौनिका, यही तो चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों को पार किया जा रहा है। इन्हीं चुनौतियों को पार करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 5 कैजुअलिटी की जो खबर है वो मिल रही है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? कितनी टीमें रेस्क्यू की मौके पर मौजूद हैं? क्या स्थिति है, क्या कठिनाई सामने आ रही है रेस्क्यू दलों के सामने? देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंचनी शुरू हो चुकी है। 15 एम्बुलेंस जो है वो हादसा जहां पे हुआ है वहां पहुंचाई गई है, ताकि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जाए। आसपास के जितने अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है, क्योंकि बिहार की सीमा भी वहां से लगती है, तो बिहार के किशनगंज के अस्पतालों को भी अलर्ट में डाला गया है। और ये जो जैसे ही हादसा हुआ था, बताया जा रहा है कि 9:10 में ये हादसा हुआ था, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस जो पटरी पे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आती है, टकराती है, और उसके बाद ये जो भीषण रेल दुर्घटना है ये होती है। ऐसे में जो आखिरी के 2 कोच थे वो पैसेंजर कोच थे, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, वो इसमें घायल हुए। 5 की मौत की अभी तक सूचना आई है, और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी का लोको ड्राइवर था उसकी भी इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या भी 20 से 25 बताई जा रही है। ऐसे में जो चुनौती है वो मौसम भी बना हुआ है, क्योंकि उस इलाके में हादसे के बाद जो है वो बारिश भी शुरू हो चुकी है, मौसम भी जो है इस समय साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ और जो लोकल टीम्स हैं रेलवे की, वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले जो घायल है उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला जाए, लेकिन जो बोगियां हैं वो हवा में है इस समय। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई टीमें वहां पे पहुंची है, लगातार जो लोकल प्रशासन है, क्योंकि जो बंगाल की सीएम है उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। ऐसे में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये कहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, और इस घटना के लिए एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जहां से रेल मंत्री खुद इस घटना का पूरा संज्ञान ले रहे हैं। क्या मदद पहुंचनी है, कितने समय में मदद पहुंची जा सकती है, जल्द से जल्द इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो जिंदगियां फंसी हुई हैं इस ट्रेन के डिब्बों में, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द इनको मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए, ताकि कैजुअलिटी की जो संभावना है वो कम हो जाए।